लाशारी साहब, 90s में जो कैंपेन थी, मुझे याद है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के दौर में वो शुरू हुई थी। उसके बाद हमने सूबाई लेवल पे नहीं देखा, और वाकई नहीं देखा, क्योंकि अगर देखा होता कोई ना कोई इफेक्टिवनेस नजर आती। सेहत पॉपुलेशन 15 साल से आप लोगों का सब्जेक्ट है, सूबों का सब्जेक्ट है, क्यों नहीं हुआ इस पर इतना ज्यादा काम? सबसे बात करें, हर कोई ये कहेगा, चाहे सूबाई हुकूमत हो या वफाकी हुकूमत हो, पॉपुलेशन बहुत बड़ा मसला है, ग्रोथ बहुत ज्यादा है हमारी, एड्रेस नहीं होता इशू। शुक्रिया शाह साहब। पहली बात तो यह है कि बहुत अच्छा काम किया है जियो टीवी ने, वक्फा के नाम से कैंपेन चला के बहुत इसका इम्पैक्ट आएगा। जहाँ तक बात है कि सूबों ने क्या किया है या सिंध सूबे ने प्रैक्टिकली हमने क्या किया, वो मैं बताना चाह रहा हूँ उस पूरे प्रोसेस के थ्रू, पूरे रिफॉर्म्स के थ्रू। और बहुत काम हुआ है। सबसे पहले बात तो यह है कि जो फाइनेंसिंग थी पॉपुलेशन की, उसको डिपार्टमेंट बना के उसकी फाइनेंसिंग को यानी बजट को आज तक हमने 10 गुना बढ़ाया है। पहली बात तो ये। दूसरी बात यह है कि हेल्थ और पॉपुलेशन डिपार्टमेंट्स को इंटीग्रेट किया गया है। उसके बाद कमोडिटीज़ की बात आती है। सिंध वाहिद सूबा है जिसने कमोडिटीज़ की प्रोक्योरमेंट 2015-16 से शुरू की। कमोडिटीज़ मतलब यानी कॉन्ट्रासेप्टिव्स की खरीदारी। ठीक है। कॉन्ट्रासेप्टिव्स की खरीदारी सबसे पहले सिंध ने शुरू की, क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद नहीं। और ये खरीदारी करके क्या डिस्ट्रीब्यूट किया आपने फ्री में, ये क्या किया इसके? जी, पहले इसकी थोड़ी सी कॉस्ट, कोई मैंने कैंपेन नहीं देखी ऐसी मैं आपको जो नजर आ रही हो, विजिबल हो। बिल्कुल, अवेयरनेस तो विजिबिलिटी से मैं आपको रिफॉर्म्स भी बताऊंगा, मैं आपको इम्पैक्ट भी बताऊंगा। मैं एक सवाल अगर लाशारी साहब आपसे करूं, इमरान साहब से, अगर मैं पूछूंगा ना कि क्या मेजर्स लिए गए, वो मुझे एक लिस्ट गिना देंगे कि हमारी सियासी क़यादत नहीं किया, आप भी लिस्ट गिना देंगे। मेरा सवाल मुख्तलिफ है। मेरा ये सवाल है कि अगर आप ये सब काम कर रहे हैं, उसके असरात क्यों नहीं नजर आ रहे? क्योंकि कोई भी प्रोग्राम प्रोजेक्ट जो है वो डिपेंड करता है कि वो कितना रिजल्ट ओरिएंटेड है। उस पे रिजल्ट्स क्यों नहीं नजर आ रहे? उस पे मैं आ रहा हूँ कि आपके पास अगर कमोडिटी नहीं है, कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं है, इफ देयर इज नो कॉन्ट्रासेप्टिव देयर इज नो प्रोग्राम। जहाँ फैसिलिटी है वहाँ कॉन्ट्रासेप्टिव है ही नहीं, तो थोड़ी सी उसकी कीमत होती थी, वो हमने वेव कर दी है। अब फ्री ऑफ कॉस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव मिलते हैं, सिर्फ गवर्नमेंट के तमाम इदारों को नहीं बल्कि NGOs को भी हम दे रहे हैं। और मैरिटल काउंसलिंग अब सिंध में एक कानून है। सिंध में ये भी कानून है कि 18 साल से पहले शादी नहीं हो सकती, न बच्चे की न बच्ची की। लेकिन बहुत सारी हो रही होती हैं, वो भी हमें पता है। जो हो रही हैं, जो रिपोर्ट होती हैं, जो रिपोर्ट होती हैं उनको अरेस्ट भी करते हैं। जब हमने काम शुरू किया था 2014-15 में, ये डेवोल्यूशन के बाद, तो ये सिंध का जो कॉन्ट्रासेप्टिव प्रीवेलेंस रेट था वो 29.5 था, यानी 29-30 औरतें यूज़ कर रही थी। आज जब हम खड़े हैं 2026 में, तो इन्हीं रिफॉर्म्स की वजह से अभी जो सिंध का एक स्टडी जो निप्स ने की है, वो कहता है कि 41.8% पे है। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट सिंध का पिछले 10 साल में क्या डिक्लाइन पर है या कांस्टेंट है? कांस्टेंट ही है, मुझे तो ग्रोथ का कांस्टेंट नजर आ रहा है। ग्रोथ रेट जो सेंसस में आया है जी, वो बिल्कुल ज़्यादा है, 2.5% है सिंध का। अनीला दुरानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सेक्रेटरी हैं पॉपुलेशन एंड वेलफेयर खैबर पख्तूनख्वा इस्लामाबाद से, हमें ज्वाइन करिए। डॉक्टर अनीला, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने भी हमें ज्वाइन किया। ज़रा आप बताइएगा, और मुझे पता है कि बहुत सारे आप इकदाम तो बता देंगी, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर तमाम सूबे ये क्लेम करते हैं कि हम काम कर रहे हैं, वफाक कहता है कि हम भी काम कर रहे हैं, इफेक्टिवनेस क्यों नहीं नजर आ रही है? और अगर आप लोगों ने भी कोई ऐसा इम्पैक्टफुल काम किया है जिसके रिजल्ट हमें नजर आए हैं, तो बताएं वो क्या है। अस्सलाम वालेकुम जी। पहले तो हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जियो न्यूज़ का कि उन्होंने इतनी अच्छा प्रोग्राम जो है वो ऑर्गेनाइज़ किया है, बिकॉज़ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, और इसके ऊपर एक कोहेसिव प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए, बल्कि हमारे उसके अंदर मौजूद है, जिसमें हमें मिल के चलना है, सूबों को और वफाक को, क्योंकि हमारा मुल्क जो है वो 5th पॉपुलस कंट्री है दुनिया में। अगर हम पॉपुलेशन का फैक्टर लेते हैं ओवरऑल पाकिस्तान का, तो उसमें हमें उस सूबे के जो डायनामिक्स हैं उसको जानना बड़ा ज़रूरी है। सही बात है। तो जो खैबर पख्तूनख्वा है, उसके डायनामिक्स जो हैं इस वक्त एंटायरली डिफरेंट हैं पंजाब से और सिंध से, क्योंकि हमारे पास जो है इस वक्त टेररिज्म के इश्यूज़ हैं, कॉन्फ्लिक्ट एरिया है, क्लाइमेट रेजिलिएंट है। तो ये तमाम इश्यूज़ को मद्देनज़र रख कर हमें अपनी सिचुएशंस को लेके चलना है। हमारे पास मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स हैं,
जहाँ पर हमारी जो आउटरीच है उस तरह से नहीं है जैसे कि रेगुलर पंजाब के एरियाज़ में होगी या सिंध के एरियाज़ में होगी। लेकिन उसके बावजूद, अपने तमाम चैलेंजेस के बावजूद, सूबा अपनी पूरी कोशिश कर रहा है कि पॉपुलेशन को एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर लिया जाए और इसको कंट्रोल से हम शिफ्ट करें हेल्दी फैमिलीज़ के बारे में और एक ऐसा विमेन एम्पावरमेंट के बारे में, ताकि औरत कि वो एम्पावरमेंट हो कि वो अपना डिसीजन खुद ले सके। क्योंकि जब तक औरत अपना डिसीजन खुद नहीं लेगी ये मसला हल होने वाला नहीं है। इसके लिए जैसे कि बांग्लादेश की एग्जांपल दी गई है, दैट इज़ वेरी पर्टिनेंट और स्पॉट ऑन एग्जांपल, क्योंकि बांग्लादेश की एक ऐसी एग्जांपल है जिन्होंने कि यानी अपने पॉपुलेशन को किस तरह से कंट्रोल किया। उसमें डॉक्टर मोहम्मद यूनुस का जो जिस तरह से जो उन्होंने एग्रीमेंट्स बैंक का और विमेन एम्पावरमेंट का जो माइक्रो फाइनेंसिंग स्कीम्स स्टार्ट की, उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमें एक कलेक्टिव ऐसे कोई प्रोग्राम्स सूबा और वफाक को मिलकर करने चाहिए ताकि हम आउटरीच करें हर औरत के घर पर और उसको एजुकेट करें ताकि वो अपना डिसीजन खुद ले कि उसने कितनी स्पेसिंग करनी है, कितनी उसको जब तक हम औरत को एजुकेट नहीं करेंगे तब तक हम इस मसले को हल नहीं कर सकते। क्वेश्चन यही है कि जब ये पता है जो सोल्यूशन आपको, ये इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो रहा है? जी हम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। ये अलग बात है कि वही कोहेजन की बात है कि पूरे सूबों को और वफाक को आपस में एक जो है लिंकेज बनाना बहुत ज़रूरी है। एक ऐसा कंबाइन कोहेसिव डेटाबेस होना बड़ा ज़रूरी है कि जहाँ पर हमें ये नज़र आए कि कहाँ पे क्या हो रहा है और हम एक दूसरे की अच्छी प्रैक्टिसेस को फॉलो भी कर सकें। हम जाएंगे ज़ेबा सत्तार साहबा की तरफ जो हमारे साथ वाया लिंक मौजूद है। ज़ेबा सत्तार, ये बताइएगा कि ऐसे कौन से इक़दाम हैं जो हुकूमत को लेने चाहिए इस मसले को हल करने के लिए? हमें सबसे पहले तो औरतों और मर्दों को इंफॉर्मेशन यानी मालूमात देनी चाहिए कि ये जो बुरे असरात हैं, जैसे अगर वक्फा ना हो बच्चों में, और जो आपकी कैंपेन भी कर रही है, जो कि कैंपेन कर रही है, मगर ये बहुत यानी हर सूबे को ये ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए। कैंपेन सिर्फ नहीं, मैं हर तरह से मालूमात पहुंचाएं, चाहे आप स्कूल से पहुंचाएं, कॉलेजेस में पहुंचाएं, रेडियो पे, टेलीविज़न पे, सोशल मीडिया पे, कि देखिए आपके लिए इसमें क्या फ़ायदा है। अगर वक्फा होगा, ये आप कौम के लिए नहीं कर रहे हैं, आप अपनी फैमिली की बेहतरी के लिए कर रहे हैं। तो एक तो वो है। दूसरा तो इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन पे इन्वेस्टमेंट करना मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा ज़रूरी। दूसरा है जो इवन आई थिंक उससे ज़्यादा ज़रूरी कि हम उनको सर्विसेज पहुंचाएं। जो यानी जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं वो सिर्फ आप अगर ला के रख लेते हैं अपने सेंटर्स में, वो नाकाफ़ी है। मैं मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस के लिए एक और, क्योंकि ये बहुत ही यूनिक अपॉर्चुनिटी, मैं कहना चाहूँगी कि कुछ आउट ऑफ बैलेंस है। हमारा जो नेशनल नैरेटिव है कि दे मस्ट बी, कि एक बैलेंस होना चाहिए, तवाज़ुन होना चाहिए जितने हम लोग हैं पाकिस्तानी और हमारे जो वसाइल हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज। अब नेचुरल रिसोर्सेज जैसे पानी, हवा, ये तो हम इतना खुराक वगैरह वो तो जितना हद तक बढ़ा सकते हैं, मगर एटलीस्ट जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं जो अभी आबादी के सर्विसेज के लिए जा रही हैं, या वो तो मेरे ख्याल से कहने के लिए हैं कुछ, मगर बहुत ही कम हैं, बिल्कुल इनएडिक्वेट हैं। तो वसाइल बढ़ाए जाएं इस बजट में। हमारी CCI काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का भी एक रिकमेंडेशन है, उनको पता है कि डबल द रिसोर्सेज, और एक पॉपुलेशन फ़ंड बनना चाहिए मेरे ख्याल से, बिलखुसूस एक पॉपुलेशन फ़ंड जो कि मेरा ख्याल है कि ये नॉन डिविजिबल पूल से पैसे निकाले जाएं ताकि हम दिखाएं कि हम संजीदा हैं।